Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class, we completed 3.4 and today we will do 3.5. 3.5 first question that is on your screen. Which of the following pair of linear equation has unique solution? No solution or infinity or many solution. Okay. In case of there is a unique solution, फाइंड इट्स बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हमने अपने दोनों ही एक्सरसाइज में पिछले एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टडी करा था। आज हम मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में जानेंगे। तो पहले तो हमें बच्चों क्या करना है, इस केस में फर्स्ट वाले में हमें इन्हें जो यूनिक सॉल्यूशन इन्हें हमें पहले वेरीफाई करना है। जैसे कि हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 3y-3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 9y माइनस 2। ओके, तो इसमें हमारा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू एंड c1 अपॉन c2। तो b1 अपॉन b2 होगा हमारा -3 अपॉन -9 और c1 अपॉन c2 हमारा हो जाएगा -3 अपॉन -2 इज इक्वल टू, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं और इसको 1/3 भी राइट डाउन कर सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि a/1 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, बट नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके, तो देयरफॉर यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर एक स्टेटमेंट आप राइट डाउन कर लीजिएगा। देयरफॉर द गिवन सेट ऑफ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या है बच्चों, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो ये क्या होता है बच्चों, नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। तो ये इनका जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो नो सॉल्यूशन इसमें फाइंड आउट होगा। और हमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि जब क्या हो, ओनली यूनिक सॉल्यूशन हो तभी उसे हमें सॉल्व करना है। तो सो वी विल राइट अ स्टेटमेंट देयरफॉर द गिवन सेट ऑफ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दस देयर विल नॉट बी एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ हम सेकंड पार्ट चेक करेंगे। इसका सेकंड पार्ट जो है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 हमारा इसमें है 2/3, b1 अपॉन b2 हमारा है 1/3 एंड c1 अपॉन c2 है -5/-8। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा आ रहा है बच्चों a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जब भी a1 अपॉन a2 नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, उनका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो एक इंटरसेक्टिंग बनेगा और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर भी आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ यूनिक पॉइंट एंड दस देयर विल बी अ यूनिक सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ओके, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कौन सा मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर क्या होता है जल्दी से हम जान लेते हैं। जो सॉल्यूशन है मैं आपको यहीं पे ही करके दिखा देता हूँ, दूसरे पेज ले लेते हैं। आपकी बुक में भी है ये x अपॉन में b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू होता है y c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में a1 b2 a2 b1। ओके, इनकी वैल्यूज जो हम पुट कर देंगे
जैसे कि हमारे पास इस क्वेश्चन में b1 कितना था बच्चों, -8। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, b1 c2 को, तो हमारा आंसर आएगा -8, बीच में माइनस है तो माइनस, और b2 c1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर जो हमारा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2। ओके, इस वैल्यूज़ को आप नोट डाउन करके रख लेंगे। हम जब b2 और c1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -10। वैसे ही y अपॉन c1 a2 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -15, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, बीच में हमारे पास साइन है माइनस का, और c2 a1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है -16, और यहाँ पर भी माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारा +16, ये दोनों ही। नाउ इज इक्वल टू 1/4 - 3। a1 b2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4, a2 b1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये आता है x/2 इज इक्वल टू x/1 प्लस का आ जाएगा, सॉरी y/1 इज इक्वल टू 1/1 होगा तो ये 1 ही होगा। अंडरस्टूड। नाउ x/2 इज इक्वल टू 1। x/2 किसके इक्वल है बच्चों, 1 के इक्वल है, कॉमा y/1 इज इक्वल टू 1, ये भी 1 के इक्वल है। नाउ हमारी जो x की वैल्यू हो गई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और y की वैल्यू जो है हमारी क्या हो जाएगी 1। तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ओके, x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ऐसे ही आप इनमें इनके जो और भी पार्ट्स हैं उन सभी पार्ट्स को सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ये जो बच्चों वैल्यू है ना, ये फॉर्मेट आपको लर्न होना चाहिए। ये फॉर्मेट आपको लर्न है तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। ओके, तो ऐसे ही इसका पार्ट 3rd 4th 5th आप सॉल्व कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला है, फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b will be the following pair of linear equation has an infinity number of solution। ओके, इक्वेशन है हमारे पास 2x + 3y इज इक्वल टू 7, a - bx + a + by इज इक्वल टू 3a + b - 2। ओके, चलिए बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। जो इसका सॉल्यूशन है, हमारे पास इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 7, a - bx + a + b y इज इक्वल टू 3a + b - 2। ओके, अंडरस्टूड। इसको भी हम पहले a1/a2 इज इक्वल टू होता है हमारा 2a - b, कॉमा b1/b2 इज इक्वल टू हमारा 3/a + b, कॉमा c1/c2 दैट इज 7 - 7। जब ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू -3a, सॉरी इट्स 3a + b - 2। ओके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7/3a + b - 2। ओके, नाउ बच्चों हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इन्फिनिटी सॉल्यूशन, हैव एन इन्फिनिटी सॉल्यूशन। इन्फिनिटी सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, 4 इन्फिनिटली सॉल्यूशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये कंडीशन अप्लाई होती है। ओके, तो हम इसको इक्वल में रख देते हैं। इट मीन्स
जो हमारा क्या है A1 अपॉन A2 था, इट मीन्स 2 अपॉन A माइनस बी किसके इक्वल होगा 7 अपॉन 3A प्लस B माइनस 2 के, बिकॉज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू किसके B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2. इट मीन्स वी कैन से A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 ऑल्सो. ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की इससे हो जाएगा, तो इट विल बी 6A प्लस 2B माइनस 4 इज इक्वल टू 7A माइनस 7B. नाउ जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो A माइनस 9B इज इक्वल टू माइनस 4. इट्स अ इक्वेशन फर्स्ट. ये इसको सॉल्व करने पे क्या है हमारा A माइनस 9B इज इक्वल टू माइनस 4. ओके, ऐसे ही जब A1 अपॉन क्या है बच्चों 2 अपॉन A माइनस बी किसके इक्वल होगा 3 अपॉन A प्लस A प्लस बी के. ये A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 2A प्लस 2B क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 3A माइनस 3B. इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा A माइनस 5B इज इक्वल टू 0. इट्स अ इक्वेशन नंबर सेकेंड. ये हमारा आ गया इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड. ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, इससे हम बच्चों किसी भी मेथड से, जो हमने अभी मेथड करे उनमें से किसी भी मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसे. Subtract equation 1 and equation 2. Now subtracting 1 from 2, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 से, तो हमें जो मिलेगा बच्चों वो क्या मिलेगा, जब हम 1 और 2 को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो करके दिखा देता हूँ मैं आपको. A माइनस 9B इज इक्वल टू माइनस 4, एंड जो सेकेंड इक्वेशन है A माइनस 5B इज इक्वल टू 0. तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4B इज इक्वल टू माइनस 4B इज इक्वल टू 1. B की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों हमारे पास 1 आ गई जो हमने इसे सब्ट्रैक्ट करा. तो B इज इक्वल टू 1. अब हम क्या कर सकते हैं, B की वैल्यू को कहीं पर भी पुट कर सकते हैं. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ B इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आप कहीं पर भी रख सकते हैं. मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखा है. इक्वेशन फर्स्ट क्या था, A माइनस 9B इज इक्वल टू माइनस 4. ओके, अंडरस्टूड. हमारे पास B की वैल्यू आई थी A माइनस 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू माइनस 4, A इज इक्वल टू माइनस 4 और ये हो जाएगा प्लस 9. तो A इज इक्वल टू 5. A की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 5 और B की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 1, और हमें A और B की वैल्यू ही फाइंड करनी थी. अंडरस्टूड. ऐसे ही आप इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे. सेकंड पार्ट में K की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, सेम एज होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन की तरह. नाउ थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में हमसे बोला है इन अ थर्ड क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो आपको इन दोनों ही क्वेश्चंस को सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो कि मैंने आपको बता रखा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम
एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि फर्स्ट है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज। इनमें हमें क्या करना है बच्चों, इनका पहले हमें अलजेब्रिकली फॉर्मेट बनाना है, अलजेब्रिकली लिखना है, देन आफ्टर इस हमें सॉल्व करना है। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 5 पार्ट्स, तो आपको इनको भी सॉल्व करना है। इनको आपको अलजेब्रिकली पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, देन आफ्टर आपको इसको सॉल्व करना है। किसी भी मेथड से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वी हैव 3 methods, you can solve by any of the method. Okay, understood? हम अपने नेक्स्ट क्लास में we will start our new exercise. Thank you for watching this video. Don't forget to do homework.